हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन सभी के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कमल का परिवाची नहीं है। इसमें से कौन सा कमल का परिवाची नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, पयोद। सरोज भी है, जलज भी है, पुंडरीक भी है। आगे बढ़ते हैं कि मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द में क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुर्मूर्ष हो जाएगा सही जवाब इसका। आगे बढ़ते हैं, अनौपचारिक स्थल क्या है इसमें? तो अनौपचारिक स्थल का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 100, घर हो जाएगा सही जवाब। निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह क्या है? हिंदी का विराम चिन्ह क्या है? विराम, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसे आप देते हैं विराम चिन्ह से पूर्ण विराम जिसको कहते हैं, पूर्ण विराम हो जाएगा इसका सही जवाब। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, रहीम दास को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, एकमात्र सहारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब इसका। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे अभिव्यक्ति के उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधितक्या हो जाएगा। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, अति शब्द प्रयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा शेख तकी, शेख तकी थे। आगे बढ़ते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर भाषा का व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में क्या होती हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 साधक होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाषा स्वयं में क्या है? तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पुस्तकें हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 साधन जो है भाषा की पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 लिखित परीक्षा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा सीखने का उद्देश्य है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं कि नायक में संधि है, तो नायक में ब अयाद संधि है। आगे बढ़ते हैं कि धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर अंतरिक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पवन में संधि है, पवन में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर 100 अयाद संधि है। आगे बढ़ते हैं कि पंचपात्र के लेखक कौन है? तो पंचपात्र के लेखक जो हैं वो ऑप्शन नंबर श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि परिमल काव्य के रचयिता थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाए, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं, दूध का दूध पानी का पानी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 सच्चा न्याय। आगे बढ़ते हैं कि आंख का कांटा से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 गलत व्यवहार, दुश्मन। आंख का कांटा का मतलब दुश्मन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खून खौलना के तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 गुस्सा आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, याद रखिएगा। 26 जनवरी भी राष्ट्रीय पर्व है, 2 अक्टूबर भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये सब राष्ट्रीय पर्व है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दीपावली कब मनाई जाती है? दीपावली जो है वह कार्तिक माह में मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, आने वाला भी है गांधी जयंती। आगे बढ़ते हैं,
क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब होगा, आत्मकथा है ये। आगे बढ़ते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाए मंगल सूत्र। आगे बढ़ते हैं कि घड़िसाज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं कि रसाल पर्यायवाची शब्द किसका है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा आम का। आगे बढ़ते हैं कि जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर अग्रज हो जाएगा, अग्रज। आगे बढ़ते हैं आंख का अंधा नाम नयन शुक्र लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुड़ के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं कि पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर अंगूठा दिखाना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर 100 कबीर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कृति क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचयिता हैं। बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तो किस काल के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर रीतिकाल के कवि थे बिहारी सर्वश्रेष्ठ। भिक्षुक में प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर उक उक प्रत्यय लगा हुआ है। लघु शब्द का विपरीतार्थक है, तो लघु मन होता है छोटा, तो इसका विपरीत हो जाएगा बड़ा, दीर्घ इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा ईशान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं ओट का तत्सम शब्द क्या है, तो ओष्ट हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 100 सही शब्द हो जाएगा। पत्थर का पर्यायवाची है, तो क्या है, पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा शिलाखंड, ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। राजा का पर्यायवाची क्या होगा, तो राजा का पर्यायवाची जो होगा वह हो जाएगा नृप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। रचना का अर्थ क्या है, तो रचना का अर्थ ये सभी हो जाए निर्माण सजाना नवशिष्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी इसमें, तो ऑप्शन नंबर 100 त्याज्य नामक वर्तनी शुद्ध है इसमें। आगे बढ़ते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा 5 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं कि गुफा का तत्सम शब्द क्या है, तो गुफा का तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुआ हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।